हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? आशा करता हूँ यू डूइंग गुड। आज की इस ट्रेडिंग वीडियो में हम बात करेंगे वो 5 चीजें जिसको जानकर आप भी विनिंग माइंडसेट की तरह सोचने लगेंगे और आपको जो विनर ट्रेडर्स होते हैं उनकी तरह आपका जो माइंडसेट बन जाएगा। ये 5 चीजें हैं जो लूजर ट्रेडर जो लूजिंग कर रहे हैं कंटिन्यू वो नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये चीज आज पता चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो, ट्रेडिंग तरस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं उमन, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, पहला जो कारण है, जो पहला रीजन है जो लूजर ट्रेडर नहीं जानते हैं वो है कि वो एक ही बार में जो अपना जो है जो कैपिटल है, जहाँ अकाउंट है, वो एक ही बार में वो लगा देते हैं। एक ही ट्रेडिंग अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा वो उससे रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, इसको ये गेम जो प्रोबेबिलिटी गेम है इसको आपको समझने की जरूरत है। ये गेम अगर आप खेलना चाहते हो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट आपका होना चाहिए अगर आप इस गेम में खेलना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी माइंड पहले आपको लेके आना पड़ेगा। इसमें जो आपका माइंड है उसको पहले इसके लिए डेवलप कीजिए, प्रोबेबिलिटी माइंड के लिए, ठीक है? प्लस रैंडमनेस जो होती है मार्केट में उसके लिए आपको इसको तैयार करना पड़ेगा। और ये चीज जो विनिंग ट्रेडर है वो जानते हैं कि रैंडमनेस होती है मार्केट में और उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी साइकोलॉजी पे काम करते हैं, अपना जो सेटअप है उनका उस पे काम करते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो गेम खेल रहे हो वो प्रोबेबिलिटी की गेम है। इसमें आप सही भी जा सकते हो, गलत भी जा सकते हो, ठीक है? बट मेन बात है कि आप सभी कैपिटल, जो भी कैपिटल आप यूज कर रहे हो वो एक बार में नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना? तो जो आपका कोई भी आप पिक करते हो ट्रेड, कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसमें आपका जो है ओनली 1% रूल आपको पता है, वो आपको यूज करना है। 1% रूल अगर करोगे तो आपकी जो कैपिटल है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। अगर आप ओनली 1% रूल से ट्रेडिंग करते हो, लॉस जरूर आप एट द जो जिस कैपिटल से स्टार्ट किया है उस कैपिटल पे रहोगे, बट ऐसा है कि उससे माइनस नहीं जाओगे या ब्लो अप नहीं कर दोगे, अकाउंट पूरा खाली नहीं कर सकते अगर आप ओनली 1% रूल ही फॉलो करते हो, ठीक है? तो आपको ये भी पता नहीं है कि कब आप गलत जाओगे, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि कब जा सकते हो रॉन्ग। तो उसके लिए आपको ये माइंड सेट है जो ये सेट करना पड़ेगा। जो प्रोबेबिलिटी माइंड सेट है इसकी आपको जो ताला है, इसका लॉक है, उसको खोलना पड़ेगा। अपनी की जो है बनानी पड़ेगी आपको, और की बनाने के बाद ये माइंड का जो ताला है इसको खोलिए और ट्रेडिंग माइंडसेट से ट्रेड कीजिए आप, ठीक है? तो कभी भी अपनी सारी जो गोलियां हैं, आपकी बुल्स हैं, यानी जो आपका मनी है, वो एक बार में नहीं आपने सारा लगाना है। ओनली 1% रूल अगर फॉलो करोगे तो कभी भी आप अपना जो है ट्रेडिंग में हार अपना जीरो नहीं कर सकते अकाउंट कभी भी। ये गारंटीड है आपका, ठीक है? आजमा के देख लीजिएगा, गारंटीड है, कभी भी जीरो नहीं होगा आपका। तो ये था पहला स्टेप आपका जो वो ट्रेडर्स जानते हैं। दूसरा जो चीज है वो आपकी है, दे क्वेश्चन एवरीथिंग। वो हर चीज को, हर चीज में क्वेश्चन ढूंढते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोज आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन करेंगे कि अगर 2 बार अगर टच की है तो तीसरी बार अगर टच करने आई है तो सपोर्ट है जो वो तोड़, जो रेजिस्टेंस है आपकी वो टूटने के लिए तैयार है। जहां सपोर्ट आपकी अगर नीचे बार बार टच कर रही है तो सपोर्ट आपकी टूटने के लिए तैयार है। तो वो क्वेश्चन करेंगे कि कितनी बार टच की, क्या प्रीवियस क्या प्राइस ने एक्शन दिखाया उनको, वो चीजें वो क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, मार्केट हर समय ट्रेंडिंग नहीं होती है, जहाँ रेंज में नहीं रहती है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट 30% आपकी मार्केट जो है ट्रेंडिंग रहेगी, बाकी का टाइम वो है रेंज में रहेगी। बट ये डिपेंड करता है कि सभी मार्केट नहीं रहती है रेंज में। ऑलवेज कुछ मार्केट होती है वो ट्रेंडिंग ही रहेगी, बढ़ती रहेगी, कुछ मार्केट आपकी
रेंज में जाएगी फिर ट्रेंडिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये मार्केट टू मार्केट, स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। और इसमें गलत क्या हो सकता है ये आपको अपने आप से सवाल करना है कि अगर आप जैसे आप मैकडी क्रॉसओवर की ट्रेडिंग अगर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो और अगर आप लॉन्ग सेटअप लेके बैठे हो तो उसको आपको प्रोबेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपको पूछना चाहिए अगर रिवर्स होता है तो क्या होगा, रॉन्ग क्या जा सकता है, आपका ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस ही जाएगा और तो कुछ जाएगा नहीं आपका ना। तो ये चीज आपको अपने साथ जो है माइंड में रखनी है। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्वेश्चन करना है कि गलत क्या हो सकता है, एग्जिट कब करना है आपने। ठीक है, तो चौथा आपको रिलाई नहीं रहना है आउटकम पे। देखिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आपकी एक ट्रेड गलत भी चली जाती है तो आप ट्रेडिंग आउटकम पे डिपेंड नहीं रहोगे, रिजल्ट पे आपको डिपेंड नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है रिजल्ट पे डिपेंड? क्योंकि आप जो है रैंडमनेस से खेल रहे हैं और रैंडमनेस मार्केट में रहेगी और इसमें कभी भी आप परलाए होके नहीं रह सकते कि अगर आपका सेटअप 50 to 60% दे रहा है तो हर टाइम वो आपको विन नहीं करवा सकता। जहाँ आपकी जो विनिंग परसेंटेज है, अगर आप 4 बार जीत रहे हो 4 बार हार रहे हो तो हर बार वैसा नहीं होगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या कर सकते हैं आप। पहले तो आपको एक एज ढूंढना पड़ेगा, ट्रेड विद एन एज। एज आपको लिए ढूंढना बहुत जरूरी है। देखिए एक काम कीजिए, आप 100 बारी कॉइन टॉस कीजिए। सबसे अच्छी इजी गेम है, पहले भी आपने सुना होगा बट कभी करके देखिए। आपका जो माइंड है वो एक जो लॉक लगा हो वो आपके माइंड का खुल जाएगा, ताला खुल जाएगा माइंड का। तो 100 बारी इसको कॉइन को टॉस करके देखिए और उसको कॉपी पे नोट कीजिए हेड एंड टेल कितनी बार आ रहा है आपका। एवरेज जो रहेगा वो 50-50% रहेगा। ठीक है, बट आपका कभी जे आपका 47 हो सकता है और कभी जे आपका 53% हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि ये ऑलवेज एक ही प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी आपकी, ये कम ज्यादा होता रहेगा। बट आपको एक जो ट्रेडिंग करोगे ना उस समय आपको वो चीज काम आएगी। जो कॉइन टॉस आपने किया होगा अपने हाथों से 100 बारी कीजिए, कॉपी पे एक एक कॉइन का टॉस का रिजल्ट लिखिए और देखिए कितनी विनिंग परसेंटेज आ रही है। जब भी आपका हेड आए 1 रुपया आप जीत जाओगे, जब भी टेल आए तो 2 रुपये आप जीत जाओगे, 2 या 1.5 रुपया आप जीत जाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप लगाइए और देखिए शॉर्ट रेट के बाद आपका कितना पैसा आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी, क्योंकि देखिए कैसीनो है, कैसीनो के पास भी एज होता है, उनकी मशीन्स होती हैं, उनके कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो उनका एज होता है इन दोनों पे। अगर ये चीज इनका एज ही खत्म हो जाए तो ये कैसीनो भी रन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, तो इनके पास ऑलरेडी एज होता है, जो इनकी मशीन्स होती हैं, जो गेम्स बनाई होती हैं इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके एक एज इनके पास तैयार रहता है। जानी लॉन्ग रन में जो कैसीनो है वही आपसे जीतेगा, आप कभी भी उससे नहीं जीत पाओगे। तो ये चीज होती है, कैसीनो के पास भी एक एज होता है। चौथा देखिए, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट। जो पहले बात की है कि आपको फोकस करना है ओनली प्रोसेस पे, रिजल्ट पे अभी फोकस ना कीजिए, क्योंकि आपको पहले जो सेटअप है उस पर डेवलप जो है काम करना पड़ेगा। तो एक जो डर मेथड होता है, डर मतलब डेवलप एग्जीक्यूट रिकॉर्ड एंड रिव्यू। पहले तो एक स्ट्रेटेजी डेवलप कीजिए, किस पे आप एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, उस पर काम करना है आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेवलप करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो आपने ट्रेडिंग प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसको रिव्यू कीजिए और जो आपको फीडबैक मिलेगा वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा उसके, और आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप रॉन्ग हो और कहाँ पे आप राइट जा रहे हो। ठीक है, तो ये डर मेथड को आपको फॉलो करना है। और जो फोकस है वो प्रोसेस पे रखिए, मनी पे मत रखिए, क्योंकि अगर प्रोसेस आपका अच्छा चलेगा मनी ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे आ जाएगी। बट अगर आपका प्रोसेस ही नहीं है तो मनी भी आपके पास नहीं आएगी। तो प्रोसेस को डेवलप कीजिए, फोकस कीजिए प्रोसेस पे, मनी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। स्टार्टिंग ईयर्स में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जाते ही प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखना है आपने।
बाकी अपने जो है सेटअप को थोड़ा टाइम दीजिए उसको, जब तक वो पॉजिटिव आपका पीएनएल नहीं लाता है, तो वो तभी लाएगा जब आप 100 ट्रेड्स लोगे कम से कम। उसके बाद पता लगेगा कि नेट प्रॉफिट कितना है आपके पास, नेट प्रॉफिट कितना आप ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नेट प्रॉफिट आपके पास जो है वो निकल के आएगा 100 ट्रेड्स के बाद, ठीक है। बाकी पांचवा चीज है कि लेट द मार्केट कम टू यू। देखिए अगर आप ब्रेकआउट, इसका मतलब क्या है कि मार्केट को आपके लेवल पे आने दीजिए, आप मार्केट के ऐसे पीछे पीछे मत भागिए, क्योंकि मार्केट जो है वो आपको बहुत पीछे पीछे भगा सकती है। क्योंकि देखिए जी, सपोज आपका ब्रेकआउट ट्रेडर हो आप, और जो ब्रेकआउट आ गया आपका, रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई है आपकी, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि कितना ऊपर चला गया प्राइस, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, अभी बाय कर लेते, बाय करोगे स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाओगे आप कम से कम, नहीं तो जहाँ पे लगाओगे कहीं पे, जहाँ पे लगाओगे, ठीक है, जस्ट स्पोर्ट के नीचे भी लगा दोगे, बट वो जब पुल बैक लेने के लिए आएगा सारे स्टॉप लॉस लेके फिर वो ऊपर जाएगा, तब आप जो है आपके स्टॉप आउट हो जाओगे, और फिर आप बाय करने के लिए भी जो मौका मिलेगा वो खोलोगे आप, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी ब्रेकआउट आता है तो वेट कीजिए और उसके पुल बैक का इंतजार कीजिए, आपके लेवल पे मार्केट आने दीजिए, उसके बाद आप एक लॉन्ग ट्रेड जहाँ कुछ भी है, चाहे मूविंग एवरेज है, चाहे कोई भी है, आपकी जो जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, चाहे ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है तो उसको एक रिट्रेस के लिए आने दीजिए, फिर आपका एक रेफरेंस रेंज भी अच्छा मिल जाएगा आपको, और आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और एक अच्छी आपकी जो मार्केट आपके फेवर में जाना चाहेगी वो आपको मिल जाएगा, आपका टारगेट भी आपको मिल सकता है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, इसका भी एक आपके एरिया के पास आने का एक यही है कि इसका भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर हो, तो जहाँ पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो इस एरिया पे, अगर रेंज में चल रही है मार्केट, तो आपको एक पॉसिबल एक रेजिस्टेंस फेस हो सकती है, तो जहाँ तो आपको पहले उससे निकलना पड़ेगा, बट आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो कम हो जाएगा, विन रेट बिल्कुल इंक्रीज होगा बट रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा। तो आप जहाँ तो एरिया का वेट कीजिए, या तो एट द बॉटम बाय कीजिए, जहाँ फिर कहीं बीच में मत बाय कीजिए आप, जहाँ तो रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए, या सपोर्ट पे बाय कीजिए, बीच में कहीं भी हवा में आपने ट्रेड नहीं लेनी है। इसका मतलब ये है कि एक एरिया पे आने दीजिए मार्केट को, प्राइस को एक एरिया पे आने दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तुरंत रिकैप कर लेते हैं हम। देखिए पहले तो आपको सारा एक ही बार में जो है अपना बुल्स नहीं चलानी है, 100 ट्रेड्स लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा, और 1% आपको रूल रखना है, कभी भी आपका अकाउंट ब्लो अप नहीं होगा आपका, ठीक है। तो दूसरा आपका क्वेश्चन करना है हर चीज़ का कि प्रीवियस ब्रेक जो रेजिस्टेंस या कोई भी आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, पहले प्रीवियस चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, प्रीवियस में क्या किया है, पास्ट में प्राइस ने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन लोगे अपने ट्रेडिंग डिसीजन, ठीक है। फिर एक ट्रेड भी देना एज अपना बनाइए, 100 पॉइंट्स जो टॉस आपको बताया था वैसे ही 100 पॉइंट टॉस करके देखिए, आपका माइंड ओपन हो जाएगा, और आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में रैंडमनेस बहुत है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको 100 ट्रेडर होने के बाद ही आप एक डिसीजन पे पहुंचोगे, और एक अच्छा पीएनएल आपको मिलेगा, ठीक है। और फोकस कीजिए प्रोसेस पे, मनी जो है वो आपके बाद में आ ही जाएगी, ठीक है, मनी आफ्टर आप उस पर फोकस कर सकते हो। बाकी मार्केट को आपके लेवल पे आने दीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई भी है, मूविंग एवरेज है, लेवल पे आने दीजिए, हवा में ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है, हवा में ट्रेड नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ट्रेडिंग क्रेश चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।